ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में हमने इंसर्ट यूज़र करना देखा है, अब हम अपडेट को देखना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, शायद कोई न्यू यूज़र आया हो और नया व्यूअर हमारा आया हो। हमने क्या किया, एक सुपरबेस का क्लाइंट बनाया। क्लाइंट कैसे बनाया, हमने लाइब्रेरीज ऐड किया ऑब्वियसली। एक तो यहाँ पे ये तो कंपाइलर ऐड है, बट यहाँ पे कोटिन सीरियलाइजेशन ऐड किया। उसके बाद ये जो दो तीन लाइब्रेरीज हैं ये ऐड किए हैं, जो कि सुपरबेस के हैं। ठीक है, ये ऐड करने के बाद हम यहाँ पे सुपरबेस की क्लाइंट बना सकते हैं। शुरू में हमने क्या किया था, गेट ऑल यूजर्स को किया था। सारे जो हमारे पास यूज़र का टेबल है उससे डेटा गेट करके हमने लेजी कॉलम में दिखाया था। सो गेट ऑल यूज़र को काम किया था। फिर उससे नेक्स्ट पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, इंसर्ट यूज़र किया था। ठीक है, सिंपली हम इस तरह से यूजर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। बट इंसर्शन में हमारे पास अगर हम इंसर्शन के रिजल्ट बैक चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट लिख के डॉट डिकोड सिंगल करके यहाँ पे हमें यूज़र लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी मॉडल है वो हमारे पास रिटर्न में भी हमें वो मिल जाएगा। ओके, सो अब की बार हम क्या करने वाले हैं, अपडेट का काम करने वाले हैं। यानी कि एक अपडेट यूज़र को अपडेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सस्पेंड फंड अपडेट यूज़र। ठीक है, अपडेट यूज़र में क्या आएगा, मैप आएगा। ठीक है, हैश मैप बना लेते हैं, स्ट्रिंग ऑफ एनी बना लेते हैं। ओके, या फिर हम हाँ ओके ठीक है, ये ट्राई कर लेते हैं कि हमारे पास अपडेट हम कर पाते हैं भी नहीं कर पाते। और उसके बाद जो है आईडी दे देंगे जिस भी यूज़र को हमने अपडेट करना। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, पहली बात तो ये विद कंटेंट डिस्पैच डाटा है, ये वाला काम करने पड़ेंगे जो कि हर हमें करने पड़ेंगे। और उसके बाद हम अपने क्लाइंट को कॉल करेंगे और जो हमारा टेबल हमें अपडेट करना है वो है हमारे यूज़र्स। और उसके बाद हम यहाँ पे कॉल करेंगे डाटा अपडेट। ठीक है, अपडेट में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करली ब्रैकेट्स ओपन कर लूँगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेट लिखूँगा, जो भी जिस वैल्यू को अपडेट करना है वो वैल्यू यहाँ पे मैं लिखूँगा। ओके, सो काइंड ऑफ ये जो हमारे पास आ जाएगा लिस्ट। ठीक है, और इस लिस्ट में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास लिस्ट ऑफ काइंड ऑफ पेयर हो जाएगा जो कि कंटेन करता है एक स्ट्रिंग को और दूसरा भी स्ट्रिंग को, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दोनों वैल्यू स्ट्रिंग टाइप के ही हैं। ठीक है, सो मैं लिस्ट डॉट फॉर ईच कर दूँगा और इसमें जो है कॉलम नेम और वैल्यू सेट कर देंगे। यानी कि अगर आपने सिर्फ नेम को अपडेट करना तो यहाँ पे आप नेम देंगे और पैरामीटर से नेम की वैल्यू लेके आएंगे। बट मैं चाह रहा हूँ कि मल्टीपल वैल्यूज़ को अपडेट कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा होगा, इट डॉट सेकेंड और यहाँ पे की जगह लिखेंगे इट डॉट फर्स्ट। यानी कि एक हमारा की, एक हमारा वैल्यू आ जाएगा, ये दोनों आ गए। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे अगेन ये लिखना है, इसके बाद एक करली ब्रैकेट्स अगेन ओपन कर लेना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे आई थिंक फिल्टर ब्लॉक यूज़ करना है और उसमें हमें यूज़ करना है EQ में हम आईडी दे देंगे। आईडी देने के बाद यहाँ पे जो आईडी जिस यूज़र को आईडी अपडेट करनी है यहाँ पे वो आईडी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, सो इस तरह से कुछ ये चीज़ें इस तरह से हम यूज़र को अपडेट कर पाएंगे। बट अपडेटेड यूज़र की इन्फो में गेट करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब वो अपडेटेड यूज़र वापस गेट चाहिए तो हमें यहाँ पे फिल्टर से ऊपर सेलेक्ट लिखना पड़ेगा और आगे यहाँ पे आगे लिखना पड़ेगा डिकोड सिंगल। और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यूज़र गेट कर लेंगे, यूज़र्स को गेट कर लेंगे। ठीक है, अब हम कॉल करते हैं अपने अपडेट यूज़र्स को और फिर अपने डेटा को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ओके, सो जैसे हमारे यहाँ पे इंसर्ट यूज़र कॉल हो रहा था, इंसर्ट यूज़र के लिए तो हमने एक टैब बनाया हुआ था। अब जो अपडेट यूज़र वाला काम है वो कैसे करेंगे मैं देख लेता हूँ। जो भी हमारा एक यूज़र होगा उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे, क्लिकेबल बना देंगे। ठीक है, और अब हमारे पास जो क्लाइंट है सुपरबेस का क्लाइंट यहाँ पे मैंने ऊपर बनाया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा सेटअप, शायद आप न्यू हो तो उसमें कैसे नहीं, यहाँ पे मैंने एक क्लाइंट बनाया हुआ है। ठीक है, और एक रिफ्रेश डेटा नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है। जैसे ही इसकी रिफ्रेश डेटा की वैल्यू चेंज होती है तो हम गेट ऑल यूज़र अगेन सारे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये नेम और ईमेल के लिए हमें कार्ड बनाया हुआ है और उसके बाद हम बटन के ऑन क्लिक पर उस यूज़र को इंसर्ट करवा देते हैं। फिर हमारे लेजी कॉलम में वो यूज़र्स दिखते हैं। बट अब हम क्लिक के ऊपर हम उस यूज़र का डेटा अपडेट करना चाहते हैं। चूँकि हमें अभी अब सिर्फ वैल्यू कोर फंक्शनलिटी को चेक करें तो मैं यहाँ पे क्लाइंट डाटा अपडेट यूज़र को कॉल कर दूँगा। जो भी यूज़र होगा उसका यहाँ पे मॉडल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उस मॉडल में हम यहाँ पे यूज़र डाटा उसकी मैं आईडी दे दूँगा। जो नेम है, नेम में हम क्या लिखेंगे, इक्वल्स जो यूज़र का प्रीवियस नेम है। ठीक है, उसके साथ प्लस अटैच कर देंगे, मतलब अपडेटेड पास कर देते हैं। ठीक है, जैसे इसने लिखा नहीं, फिर ये काम करते हैं जो यूज़र का नेम है उसके साथ यूज़र डेट नेम अलग फिर से लिख लेते हैं। ओके, ताकि जब हम अपडेट करेंगे उसका नेम बढ़ता जाए। ओके, सो यहाँ पे हमें मैप पास करना है, हमने मैप का ऑप्शन दिया हुआ है। सो नेम हमारे पैरामीटर का नेम है। सो यहाँ पे मैं 2 लिख के यूज़र नेम डॉट नेम ये पास कर दूँगा। ठीक है, सो मैं जिस नेम को चेंज करना चाह रहा हूँ मैं नेम की ही पास करूँगा, जैसे कि नेम की वेरिएबल है। अगर आप अपने मल्टीपल वैल्यूज चेंज करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं लिस्ट ऑफ।
ठीक है, मैंने लिस्ट पास की है अभी। सो ये एक पेयर होने वाला है, मुझे लगा मैंने हैश में पास किया, बट ये एक पेयर होने वाला है। सो 2 की जगह हम यहाँ पे कॉमा यूज़ कर लेंगे। ओके, इसके बाद ये डन है, बट ऊपर हमने एक कोरोटीन स्कोप बनाया हुआ है। सो उस कोरोटीन स्कोप को हम यूज़ करके उसमें लॉन्च कर देंगे। ठीक है, कोरोटीन स्कोप आई थिंक मैंने बनाया हुआ था, यस, लेकिन मेरे ख्याल से स्कोप है किसी फंक्शन के अंदर, इसको हम टॉप लेवल पे रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कोरोटीन स्कोप डॉट लॉन्च। ठीक है, और यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, यूज़र लिख देंगे। ओके, और अब हमारा क्या होगा, यूज़र अपडेट हो जाएगा। बट जैसे ही हमारे पास यूज़र अपडेट होगा, जो अपडेट जो रिफ्रेश डाटा है उस वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको हम चेंज कर देंगे। जैसे चेंज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू दोबारा से रिफ्रेश डाटा आ जाएगा। अब इसको हम रन कर देते हैं। ओके, सो हमारे पास यूज़र्स डाटा सब कुछ आ गया है। अब कोई यूज़र हम एक यहाँ पे इंसर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी यूज़र पे क्लिक करूँगा तो उसके नेम में उसका नेम ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं इशफाक लिखा है। अब डेटाबेस में जाके देख लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी नेम वो अपडेट हो गया है। बट अपडेट में हमारे पास कुछ और चीज़ें भी आ जाती हैं, वो मैं एक्स्ट्रा आपको समझा देता हूँ। तो लाइक हमारे पास एक तो जैसे अपडेट यूज़र है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और आ जाता है अपसर्ट का, सस्पेंड अपसर्ट यूज़र। इससे क्या होगा, हम यूज़र मॉडल ही भेजेंगे, ठीक है, विद ID ही भेजेंगे, बट ये क्या करेगा, क्लाइंट डॉट फ्रॉम यूज़र्स डॉट अपसर्ट, और इसमें हम पास कर देंगे ये यूज़र। ठीक है, अभी ये क्या करेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये करेगा कि अगर ये यूज़र के अंदर जो ID पड़ी हुई है, इस ID के अगेंस्ट अगर ऑलरेडी कोई वैल्यू पड़ी हुई है तो ठीक है, नहीं तो वो नया यूज़र एक बना देगा। ठीक है, या तो अगर ID इनके मैच कर जाती है तो ये क्या करेगा, उसके फील्ड की वैल्यूज़ को अपडेट करेगा, जो न्यू फील्ड वैल्यू आप प्रोवाइड करेंगे यूज़र मॉडल में। अगर नहीं करते, अगर यूज़र ID न्यू होती है तो वो क्या करेगा, एक नया यूज़र क्रिएट कर देगा और उसमें वो एक नया रो क्रिएट कर देगा काइंड ऑफ। ओके, सो आपको ये अपसर्ट का मेथड भी पता चल गया होगा।